हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में फिर एक बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ किचन टिप्स। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ और ऐसे ही टिप्स मैं आगे आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है इस चीज़ से रिलेटेड जो कि इस डब्बे में रखी हुई है। तो ये है एक डब्बा जिसमें मैं पिसी हुई चीनी को स्टोर करके रखती हूँ। चीनी का यूज़ कम हो या ज़्यादा हो घरों में होता ही है। अब पिसी हुई चीनी हमेशा हैंडी होनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ों में पिसी हुई चीनी ही काम में आती है और टाइम पे आप कम क्वांटिटी में पीस नहीं सकते क्योंकि एकदम कम अगर आप पीसने जाएंगे तो ठीक से पिसेगी नहीं। और ये जो चीनी है बेकिंग में यूज़ हो सकती है, कभी शरबत आप बना रहे हैं उसमें यूज़ हो सकती है, और भी हो सकता है कि किसी और चीज़ में आपके ये काम में आ जाए। तो थोड़ी ही सही आप पिसी हुई चीनी घर में बनाकर रेडी रखें ताकि आपका काम आसान हो जाए। ऑलमोस्ट हर घर में किचन में एक रैक होता ही है, फिर वो भले ही ऐसा लकड़ी का हो या फिर स्टील का हो या किसी और मेटल का। तो ये जो रैक्स होते हैं इसमें हम कुछ बर्तन रखते हैं और नॉर्मली तेल के बर्तन जो होते हैं ये इनमें होते ही हैं। तो यहाँ पर मेरे इस रैक को लाइन करने के लिए मैंने फ्रिज की मैट यूज़ की है क्योंकि ये काफ़ी स्टिफ होती है और इसे बार बार धोकर यूज़ किया जा सकता है। तो कोई भी प्लास्टिक या फिर कोई भी पतली सी चीज़ बिछाने की बजाय आप जो सामान है उसके नीचे फ्रिज वाली मैट को कट करके लगा दें। एक बार लगा देंगे तो जो भी कचरा है या फिर तेल की चिपचिपाहट है ये इस तक ही सीमित रहेगी और आप इसे निकाल कर धो भी सकते हैं। तो जो भी आपके रैक का सरफेस है वो ख़राब नहीं होगा और आपको रैक को पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक कपड़ा लगाकर ही काम हो जाएगा। यहाँ पर नीचे मैंने तेल की बॉटल्स रखी है और साथ ही में ऊपर तेल और घी के बर्तन रखे हुए थे। तो इन बर्तनों के नीचे भी, क्योंकि ये बर्तन भी कभी कभार घी और तेल में सन जाते हैं, तो इनके नीचे मैंने ये फ्रिज मैट रखी हुई है। तो एक ही फ्रिज मैट में आपका काम हो जाना चाहिए, रैक्स बहुत बड़ी नहीं होती है। तो आप ये टिप फॉलो करके देख सकते हैं। अगली टिप है लौकी से रिलेटेड। तो अगर आप लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं तो आप लौकी को कद्दूकस करेंगे। तो दो चीज़ें यहाँ पर है कि एक आप लौकी को तुरंत कद्दूकस करके यूज़ कर रहे हैं, दूसरा कि अपने मील प्रेप के लिए आप पहले ही लौकी को कद्दूकस करके रख रहे हैं। तो अगर आप पहले लौकी कद्दूकस कर रहे हैं तो इसे सीधे पानी में कद्दूकस करें। अब जो न्यूट्रिएंट लॉस की हम बात करते हैं उसे ध्यान में रखते हुए हो सके तो आप लौकी तभी कद्दूकस करें और तभी यूज़ कर ले, यानी हाथों हाथ यूज़ कर ले। लेकिन अगर आपको उसे मील प्रेप की तरह या फिर कुछ काम है आपको पहले कद्दूकस करना है या फिर बहुत सारी लौकी कद्दूकस करनी है तब भी पानी में डाल कर रखें। अब दूसरी चीज़ है कि अगर आप लौकी से कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जैसे कि मंचूरियन या फिर पकौड़े, तो लौकी का पूरा रस आप निकाल दें, इसे निचोड़ कर यूज़ करें। अब ये जो पानी है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए पहले ही अच्छा पानी यूज़ करें, लौकी को धोकर यूज़ करें ताकि जो ये निचोड़ा हुआ पानी है इसे भी आप किसी सब्जी में या फिर सूप बनाने में यूज़ कर सकें। देसी घरों में चकला बेलन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा हमारे पास है ये लकड़ी का चकला बेलन जिसमें थोड़ा सा प्ले है, ये हल्का सा हिलता है। नॉर्मली चकला बेलन में थोड़ा सा प्ले होता ही है, ये हिलते हैं। इस वजह से अगर आप इस पर रोटी बनाते हैं तो ये आवाज़ करते हैं। तो इसके लिए आप एक डेडिकेटेड कपड़ा रख सकते हैं। ये कपड़ा जो है साइड से सिला हुआ भी है ताकि इसके धागे ना निकले। तो ऐसा एक कपड़ा आप रखें जो आप रोटी बनाते समय अपने चकले के नीचे रखें। ऐसा करने से अगर चकला हिलेगा भी तो भी ज़्यादा आवाज़ ही नहीं करेगा और रोटी बनाना भी आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। घर में बच्चों के टॉयज आप कितने भी ऑर्गेनाइज कर लो, बच्चे उन्हें निकाल कर वापस से पूरा क्लटर कर ही देते हैं और कुछ चीज़ें उन्हें इतनी प्यारी होती है फिर भले ही वो खिलौने की तरह ना हो वो जमा करके रखते हैं और ऐसा ही काम मेरा बेटा भी करता है। तो यहाँ पर मैंने 3 बास्केट्स ऐसी रखी हैं कि राहिन ने एक समय जो खिलौने खेल रहा है, क्योंकि इसके अलावा भी दूसरी जगह पर खिलौने रखे हुए हैं, लेकिन जो करंट फेवरेट्स हैं उन्हें मैं इन बास्केट में रखती हूँ। तो कोई भी बास्केट या बॉक्सेस आप अलॉट कर सकते हैं जो आपके बच्चे की रीच में हो या आसपास हो कि आप निकाल कर दे सके। तो ऐसे ही 3 बास्केट्स हैं जिन्हें मैंने यहाँ पर नीश में रखा हुआ है और इनमें फर्दर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। इनमें जैसे भी बच्चा अपना खिलौना खेले लेकिन आखिर में समेट कर रख दे, यही इनका पर्पस हो।
मग्स अलग अलग तरह के आते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास है सिरेमिक मग, एक है मेलामाइन और एक है प्लास्टिक का मग। तो प्लास्टिक वाले जो मग्स होते हैं ये भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे कुछ गिफ्ट मिले हुए मग्स हैं यहाँ पर। लेकिन प्लास्टिक के मग में अगर आपने देखा हो, राहिन की वजह से हमने उसे प्लास्टिक के मग में भी दूध दिया है क्योंकि वो जिद कर रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद इनमें से दूध की स्मेल आने लगती है, चाहे आप कितना भी इन्हें धो दें, और एक हल्की सी चिपचिपाहट भी महसूस होती है। तो इससे बेटर है कि आप सिरेमिक, लेकिन अगर बच्चे सिरेमिक के ग्लास तोड़ देते हैं तो ऐसे मग यूज़ करें जिनके अंदर स्टील की लाइनिंग हो। तो फ़ायदा तो ये होता है कि इन मग्स में कोई भी केमिकल लीचिंग का इशू नहीं होता है। दूसरी बात कि जब भी आप इन्हें धो देंगे, अच्छे से वॉश कर लें, इनमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट, चिकनाहट नहीं रहेगी, और जो भी इनमें परोसा है, जो भी सर्व किया है, उनकी स्मेल भी बिल्कुल नहीं रहती है।